आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत सिंपल सा और छोटा सा चैप्टर है और इसको स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के साथ में। तो किसी भी चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है बहुत ज़रूरी होता है। और ज़रूरी क्यों होता है? ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि फर्दर जब हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ें और एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं जब उनको करने की कोशिश करें तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं जिनको कि एडवांस में जान लेना ज़रूरी है, जिससे कि क्वेश्चन को हम लोग समझ सकें। और जब क्वेश्चन हम लोग समझ पाएंगे तभी हम लोग इसको इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड यानी कि उसका सॉल्यूशन दे पाएंगे। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ में कि बेहतर तरीके से हम लोग ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कवर करेंगे, चैप्टर को शुरू करते हैं। अब जब चैप्टर का नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, मतलब इसकी क्या डेफिनेशन है। तो इसकी डेफिनेशन में हम लोग कह सकते हैं इट इज़ द ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री विच सेट अप अ रिलेशनशिप बिटवीन द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन एंड अ पेयर ऑफ एल्जेब्रिक नंबर्स कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली क्या होती है? ये एक ब्रांच है किसकी? ज्योमेट्री की, जो क्या करती है? एक रिलेशन सेटअप करती है किस किस के बीच में? किसी भी पॉइंट की प्लेन के अंदर क्या पोजीशन है और किसके टर्म्स में डिफाइन करती है पोजीशन? दो एल्जेब्रिक नंबर्स, और इन्हीं एल्जेब्रिक नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। अब किसी भी पॉइंट की पोजीशन एक प्लेन के अंदर कहाँ पर है, अगर हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है दो एल्जेब्रिक नंबर्स के टर्म्स में, तो कैसे रिप्रेजेंट करें? मान लीजिए एक प्लेन ये है और इस प्लेन के अंदर P एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट P की पोजीशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एल्जेब्रिक नंबर के टर्म्स में। तो ये चीज़ अगर हम लोगों को सीखनी है तो उससे पहले हम लोगों को कुछ बेसिक दूसरे टर्म्स सीख लेने होंगे। तो चलिए पहले आते हैं उन बेसिक टर्म्स पर। तो सबसे पहला टर्म जो निकल कर आता है वो क्या है? प्लेन। तो प्लेन किसको बोला जाता है? प्लेन इज़ अ फ्लैट सरफेस इन विच अ स्ट्रेट लाइन कैन एग्जिस्ट। फॉर एन एग्जाम्पल टेबल, बुक, फ्लोर एंड राइटिंग बोर्ड। तो भाई प्लेन क्या होता है? एक ऐसा फ्लैट सरफेस होता है जिसके के अंदर एक स्ट्रेट लाइन एग्जिस्ट कर जाती है। जैसे हम लोग इस टेबल के टॉप की बात करें तो एक फ्लैट सरफेस है और इस फ्लैट सरफेस में एक स्ट्रेट लाइन एग्जिस्ट कर सकती है, तो इसका मतलब ये अपने आप में क्या है? एक प्लेन का एग्जाम्पल हुआ। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम लोग इस बुक के टॉप की बात करें, इनफैक्ट बुक के अंदर जितने भी पेजेस हैं वो भी किसके एग्जाम्पल्स होते हैं? फ्लैट सरफेस के एग्जाम्पल्स हैं, और सबके अंदर एक स्ट्रेट लाइन एग्जिस्ट कर सकती है, मतलब ये भी क्या एग्जाम्पल्स होंगे? किसके एग्जाम्पल्स होंगे? प्लेन के एग्जाम्पल्स होंगे। जब हम लोग फ्लोर की बातें करें तो यहाँ भी एक फ्लैट सरफेस है और एक स्ट्रेट लाइन एग्जिस्ट कर सकती है, तो मतलब ये भी प्लेन हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम लोग राइटिंग बोर्ड की बात करें तो ये भी एक फ्लैट सरफेस है जिसके के अंदर एक स्ट्रेट लाइन एग्जिस्ट कर सकती है, इसका मतलब ये भी किसका एग्जाम्पल है? एक प्लेन का एग्जाम्पल है। आई थिंक प्लेन क्लियर है। प्लेन किसको बोला जाता है? फ्लैट सरफेस को बोला जाता है जिसके के अंदर एक स्ट्रेट लाइन एग्जिस्ट कर सकती है। अब नेक्स्ट टर्म है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस किसको बोला जाता है? द हॉरिजॉन्टल लाइन इन द प्लेन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन इन द प्लेन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। तो किसी भी प्लेन के अंदर जब हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। वहीं दूसरी तरफ जब हम लोग एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसको बोला जाता है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। तो आई थिंक ये दोनों टर्म्स क्लियर हैं। चलिए नेक्स्ट टर्म पर आते हैं। अब जो नेक्स्ट टर्म आता है वो है ऑरिजिन। तो ऑरिजिन किसको बोला जाता है? द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑरिजिन आर 0,0। तो भाई जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो देखिए फिगर में हम लोग देख पा रहे हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो इसी पॉइंट ओ को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोला जाता है ऑरिजिन। और इस ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0, यानी कि ना तो हम लोग एक्स एक्सिस पर मूव किए हैं ना ही वाई एक्सिस पे, या फिर कहें ना तो वाई एक्सिस से दूर चले हैं ना ही एक्स एक्सिस से दूर चले हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। अब जो दो टर्म्स हम लोग कवर करने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है? एब्सिसा, दूसरा क्या है? ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा किसको कहते हैं? द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट P फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा, वेयर एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। मतलब
जब हम लोग एक कार्टीजन प्लेन की बात करें, देखो अभी मैंने खाली प्लेन नहीं बोला, अब क्या बोला, कार्टीजन प्लेन बोला। तो क्या डिफरेंस होता है प्लेन और कार्टीजन प्लेन में? तो प्लेन तो कोई भी फ्लैट सरफेस हो सकता है जिसके अंदर कोई स्ट्रेट लाइन फॉल कर सकती है, एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है। अब हम लोग कार्टीजन प्लेन किसको बोलते हैं? जब हम लोग किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए उस प्लेन के अंदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं, तो अब ये प्लेन खाली प्लेन नहीं रहता, अब इसको क्या नाम दिया जाता है? या तो कार्टीजन प्लेन कह सकते हैं, या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन कह सकते हैं, या फिर एक्स वाई प्लेन बोला जा सकता है, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन के अंदर या कार्टीजन प्लेन के अंदर एब्सिसा का मतलब क्या होता है? किसी भी पॉइंट की पोजीशन वाई एक्सिस से कितनी दूर है, यानी कि कोई भी पॉइंट कार्टीजन प्लेन में वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है, इसी को क्या बोला जाता है? एब्सिसा। तो एब्सिसा बेसिकली किसको डिफाइन करती है? उस डिस्टेंस को डिफाइन करती है जो कि वाई एक्सिस से उस पॉइंट की होती है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनेट का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी कि इसी पॉइंट पी की पोजीशन एक्स एक्सिस से कितनी दूर है। जब ये चीज़ डिफाइन करनी है और इस डिस्टेंस को डिफाइन करना है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं। बात यहाँ तक समझ आ गई। और एब्सिसा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट बोला जाता है। एब्सिसा को ही क्या कहते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट। और ऑर्डिनेट को बोला जाता है वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो भाई हम लोग ने क्या सीखा? एब्सिसा का मतलब वाई एक्सिस से किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस, जो कि फिगर में हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ए पी जो डिस्टेंस है वो क्या है? एब्सिसा। और जो बी पी डिस्टेंस है ये क्या है? ऑर्डिनेट। अब देखो जितनी ए पी की डिस्टेंस है वही क्या है? ओ बी की भी तो डिस्टेंस है ना। इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं? अगर हम लोगों को एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा चाहिए तो सिंपल सी लैंग्वेज में हम लोग ऐसा समझ लेते हैं कि किसी भी पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक्स एक्सिस पे कितना चलना पड़ेगा। जितना चलना पड़ेगा वही क्या है? इस वाई एक्सिस से डिस्टेंस ट्रेवल्ड है उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए। आसान रहेगा ये समझना। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम लोग वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट की बातें करें तो इसका मतलब देखो फिगर में क्या देख पा रहे हैं? ऑर्डिनेट बी पी ऑर्डिनेट है, और जितना ये बी पी है उतना ही क्या है? ए ओ है। इसका मतलब जब हम लोगों को ऑर्डिनेट फाइंड करना है या किसी भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो हम लोग देखें कि भाई ऑरिजिन से हम लोग वाई एक्सिस पे कितना डिस्टेंस कवर किए हैं, वही क्या होगा? ऑर्डिनेट होगा या फिर वाई कोऑर्डिनेट होगा। अब अगला टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या है? क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट किसको बोला जाता है? द एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स, दीज 4 पार्ट्स आर कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। तो भाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है। जब ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो एक प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होते हैं। देखिए हम लोग देख पा रहे हैं ना। तो ये हैं वो 4 पार्ट्स जो कि कौन बना रहा है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके बनाते हैं। तो इन्हीं 4 पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्हीं 4 पार्ट्स को क्वाड्रेंट्स बोला जाता है, ठीक है। तो एक चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे नोटिस करी कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ए एक्स ई एस लिखा हुआ है, जबकि अभी तक हम लोगों ने क्या लिखी थी? इसकी स्पेलिंग ए एक्स आई एस लिखी थी। तो जब हम लोग ए एक्स आई एस लिखते हैं तो इसका मतलब हम लोग एक एक्सिस की बात कर रहे होते हैं, मतलब ये क्या होता है? सिंगुलर। जबकि एक से ज़्यादा एक्सिस की हम लोग बातें करें तो फिर ए एक्स ई एस लिखा जाता है। और इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया एक्स और वाई दोनों एक्सिस को हम लोग रेफ़र करते हैं। तो एक्स और वाई एक्सिस मिलकर एक प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और यही 4 पार्ट्स क्या कहलाते हैं? क्वाड्रेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। द प्लेन कंसिस्ट ऑफ एक्सिस एंड क्वाड्रेंट्स इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन और coordinate plane or xy plane and these axes are called the coordinate axis। बात यहाँ तक क्लियर है? अब ये भी डिस्कस किया था, यानी कि किसी भी प्लेन के अंदर जब x एक्सिस, y एक्सिस और क्वाड्रेंट्स को लेकर चले या फिर जब ये चीज़ें हों तो उस प्लेन को हम लोग क्या कह सकते हैं? या तो कार्टेशियन प्लेन कह सकते हैं फिर, या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोला जा सकता है, या फिर एक्स वाई प्लेन भी बोला जा सकता है। और इन दोनों एक्सिस को तब हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं।
अब बात करते हैं हम लोग, ये सारी चीज़ें जब हम लोगों ने पता कर ली कि प्लेन क्या होता है, एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, ऑर्डिनेट, एब्सिस, ये सारे के सारे टर्म्स, यहाँ तक कि क्वाड्रेंट भी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो जब ये सारे टर्म्स पता हैं तो क्या हम लोग किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। देखिए बेसिक फॉर्मूला तो क्या होता है, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करना है तो क्या करिए, एब्सिसा फाइंड करिए, वो लिखिए, कॉमा लगाइए और फिर ऑर्डिनेट लिख दीजिए। तो ये क्या होंगे, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे, लेकिन बात आधी अधूरी रहेगी। अब इससे पहले कि हम लोगों को कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करने, एक चीज़ और हम लोगों को समझ लेनी होगी कि भाई इन एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स के साइन क्या होंगे, और साइन कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। भाई क्वाड्रेंट्स के बेसिस पे हम लोग साइन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एब्सिसा पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, या फिर ऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग क्वाड्रेंट्स की। अगर हम लोग क्वाड्रेंट्स को नेम देना चाहें तो हम लोग कैसे दे सकते हैं, उसके लिए आइए सबसे पहले ओरिजिन पर। तो ये है ओरिजिन, यानी कि एक्स और वाई एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब इस ओरिजिन से जब हम लोग राइट हैंड साइड में एक्स एक्सिस की बात करें तो इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्स एक्सिस का हिस्सा है इसको बोला जाता है नेगेटिव एक्स एक्सिस। बिल्कुल इसी तरीके से ओरिजिन से ऊपर की तरफ क्या होता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, और ओरिजिन से नीचे की तरफ जो वाई एक्सिस का हिस्सा होता है इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस। कोई डाउट नहीं, आई थिंक यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब जब हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात करें तो देखिए ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करें तो वहाँ से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिफरेंट क्वाड्रेंट्स को, मतलब नेम दे सकते हैं। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देखिए जब हम लोग चले तो ये हुआ हम लोगों का फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर उसके बाद हम लोग देखिए यहाँ पहुँचे तो ये क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट। फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज हम लोग चलते हुए देखिए थर्ड सेक्शन में आ गए तो ये क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट हो जाता है। और फिर मूव करते हुए अब हम लोग फोर्थ सेक्शन में आ गए तो ये बना हम लोगों का फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आई थिंक क्लियर है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या है कि जब एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करें तो जो सेक्शन हम लोगों का फर्स्ट सेक्शन रहता है, ठीक है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट हम लोगों को मिलता है इसको नेम देते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगले क्वाड्रेंट को हम लोग कह देते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। फिर उसके बाद पढ़ने वाले क्वाड्रेंट को हम लोग बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और फिर लास्ट में जो क्वाड्रेंट हम लोगों को मिलता है इसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट्स तो आइडेंटिफाई कर लेना, फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है एंड फोर्थ कौन सा है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कोई भी पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पर कंसीडर कर लिया, नाम देते हैं चलो इसको पी। अब अगर पी को भी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए देखिए हम लोगों को मूव करना होगा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड में, करेक्ट है। पहले एक्स एक्सिस पर मूव किया करो और फिर वाई एक्सिस पर। तो भाई इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए पहले मूव करना होगा एक्स एक्सिस की किस साइड में, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव साइड में। इसका मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बिल्कुल इसी तरीके से फिर वाई एक्सिस के ऊपर चलना पड़ेगा किस साइड में, पॉजिटिव या नेगेटिव, इधर भी पॉजिटिव चलना पड़ेगा। इसका मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, पॉजिटिव। मतलब एब्सिसा भी पॉजिटिव होगी और ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है किस केस में, अगर कोई भी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट पे फॉल करता है, लाई करता है। मान लीजिए कोई भी पॉइंट है एस, करेक्ट, और ये सेकंड क्वाड्रेंट पे है, तो जब इस पॉइंट पर मूव करना है ओरिजिन से हम लोगों को तो पहला चलना पड़ेगा एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस की अब किस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, देखिए एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं ना हम लोग, करेक्ट है। इसका मतलब इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसका साइन कैसा होगा, माइनस होगा। अब वाई एक्सिस की पॉजिटिव साइड में चलना होगा या नेगेटिव में, तो ये तो वाई एक्सिस की पॉजिटिव साइड है भाई, है ना। इसका मतलब इसका जो ऑर्डिनेट यानी कि वाई कोऑर्डिनेट होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। आई थिंक क्लियर है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लें आर, जो कि कहाँ पर है, थर्ड क्वाड्रेंट में,
तो जब इस पॉइंट तक हम लोगों को पहुंचना है तो पहले चलना होगा कहाँ पर, एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस की किस साइड में चल रहे हो, नेगेटिव साइड में चल रहे हो ना। इसका मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट हुआ नेगेटिव, यानी कि एब्सिसा नेगेटिव हुई। अब वाई एक्सिस की भी नेगेटिव साइड में चलना होगा ना, तब जाके हम लोग इस पॉइंट तक पहुंच पाएंगे ना। बात क्लियर है। इसका मतलब इसका ऑर्डिनेट भी कैसा हुआ, नेगेटिव। बात क्लियर। अब अगर कोई भी पॉइंट अगर मैं यहाँ पे कह दूँ एम है, जो कि कहाँ पर है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे है। और अब अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे है और इस पॉइंट तक मुझे पहुँचना है तो पहले मूव करूँगा एक्स एक्सिस पर। तो ज़रा बताओ एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड में चल रहा हूँ कि नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव साइड है ना। ओरिजिन से राइट हैंड साइड में मूव कर रहा है भाई, इसका मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा क्या होगी, पॉजिटिव। और इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए वाई एक्सिस की नेगेटिव साइड में चल रहे हैं, देखो नीचे की तरफ आ रहे हैं ना ओरिजिन से। इसका मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हुआ, माइनस हुआ। मतलब इस तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उनके साइन क्या होंगे, प्लस माइनस होंगे। चलिए मेंशन करते हैं। तो भाई साइन क्या क्या होते हैं, अगर कोई भी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो उसके साइन क्या होंगे, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, या एब्सिसा पॉजिटिव और ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, ऐसा भी कह सकते हो। अगर कोई भी पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसके साइन क्या होंगे, माइनस एंड प्लस, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट होगा नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट होगा पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट के केस में दोनों ही कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स तो होगा पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट होगा नेगेटिव। तो आई थिंक बात क्लियर है। जब हम लोगों को पॉइंट की पोजीशन डिफाइन करनी है, यानी कि उसको कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट में फॉल करता है। उसके हिसाब से ही हम लोग क्या करेंगे, साइन रख देंगे। और डिस्टेंस तो हम लोगों को पता ही है कैसे हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। तो चलिए जो अभी अभी चीज़ें हम लोगों ने सीखी है उसके बेसिस पे हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिया, और इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड एब्सिसा, ऑर्डिनेट एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। तो भाई हम लोगों को यहाँ पर एक फिगर दे रखी है, और इस फिगर में हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोगों को एक पॉइंट दे रखा है P, और इस पॉइंट P के लिए हम लोगों को एब्सिसा फाइंड करनी है, साथ में ऑर्डिनेट फाइंड करना है, और फिर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं किसके, इस पॉइंट P के। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एब्सिसा की। तो एब्सिसा का मतलब क्या होता है, किसी भी पॉइंट P की डिस्टेंस कहाँ से, y एक्सिस से, यानी कि कोई भी पॉइंट y एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एब्सिसा बोलते हैं। तो भाई y एक्सिस से देखिए यही डिस्टेंस है, ठीक है। तो या तो यहाँ से देख लो, या फिर अभी अभी मैंने आप लोगों को समझाया कि आसान क्या होता है, आप ये देखा करो कि x कोऑर्डिनेट निकालना है तो किसी भी पॉइंट तक पहुँचने के लिए आप x एक्सिस पे कितना चलोगे, तो भाई यही डिस्टेंस कवर करोगे ना। और ये डिस्टेंस कितनी है, 3 है। तो इसका मतलब एब्सिसा क्या हो जाती है, 3 हो जाती है इस केस में। ऑर्डिनेट की बात करें तो ऑर्डिनेट क्या होता है, किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस कहाँ से, एक्स एक्सिस से। कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है, तो देखिए यही डिस्टेंस है ना एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की, ठीक है। और आसानी से इसको समझें तो ऐसे समझो कि इस पॉइंट तक पहुँचते हुए या इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए y एक्सिस पे कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। तो देखिए ये डिस्टेंस है ना जो y एक्सिस पे आपको कवर करनी है, और ये डिस्टेंस कितनी है, 4 यूनिट्स ना। इसका मतलब ऑर्डिनेट क्या हो जाता है, 4 हो जाता है, करेक्ट है। तो ये दोनों हम लोगों ने आंसर फाइंड कर लिए। अब बात करते हैं देखिए इसकी, किसकी, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने की। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को फाइंड करने हैं। तो जब हम लोगों को कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होते हैं तो हम लोगों को देखना होता है कि वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट पे है। तो भाई हम लोग देख पा रहे हैं कि जब इस पॉइंट तक पहुंचना है तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड में हम लोग चलेंगे, और साथ में वाई एक्सिस की भी पॉजिटिव साइड में चलेंगे। है वैसे किस क्वाड्रेंट पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है ये, ठीक है ना। और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे तो वैसे भी हम लोगों को पता है कि दोनों क्या होते हैं, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होते हैं। मतलब पहले रखेंगे एब्सिसा, फिर कॉमा लगा के रखेंगे ऑर्डिनेट। तो भाई इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं, 3,4। आई थिंक बात क्लियर है, ठीक है। तो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसे एक और हम लोगों ने क्वेश्चन कंसीडर किया, इसमें भी हम लोगों को क्या निकालना है, एडजॉइनिंग फिगर से हम लोगों को पॉइंट P के लिए एब्सिसा फाइंड करनी है, ऑर्डिनेट फाइंड करना है, और इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को फाइंड करने हैं। तो एब्सिसा हम लोगों को पता ही है, किसी भी पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस, या फिर अभी अभी आसान तरीका बताया
आप देखा करो कि एक्स एक्सिस पे उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है। और यही बताता है कि इस पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं फिगर में, देखिए ये डिस्टेंस कितनी है, ए यूनिट है, लेकिन ये किस साइड में है, एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड में। तो इसका मतलब एब्सिसा क्या होगी, इसको साइन के साथ ही लिखोगे माइनस ए। अब ऑर्डिनेट की बात करें तो ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितनी है। तो इसके लिए आसान क्या है, आप चेक करो कि उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए वाई एक्सिस पर कितना चलना पड़ेगा। तो वाई एक्सिस पर जितना चलना है वही डिफाइन करता है किसको, एक्स एक्सिस से उस पॉइंट की डिस्टेंस को। तो वाई एक्सिस पर देखो कितना चल रहे हो, बी यूनिट ना पॉजिटिव साइड में, ठीक है। इसका मतलब ऑर्डिनेट क्या हो जाता है, प्लस का बी हो जाता है। और जब हम लोगों को इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो ऑलरेडी एब्सिस और ऑर्डिनेट हमारे पास में है ना, वैसे भी हम लोग जानते हैं पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट होगा नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट होगा पॉजिटिव, जो कि ऑलरेडी दिख भी रहा है हम लोगों को, ठीक है। तो इसका मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं, माइनस ए कॉमा बी, और ये हो जाता है आंसर इस थर्ड पार्ट का। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स के आज के इस वीडियो लेक्चर में जितने भी टर्म्स हम लोगों ने डिस्कस करें वो सारे टर्म्स आप लोगों को अच्छे से क्लियर होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चंस और इसी तरीके की वीडियो लेक्चर्स के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरीके के वीडियो लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी बहुत सारे अपलोड कर रखे हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।